बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जीवन में जो बीत गया वो तो बीत नहीं है, वो आपके भाग्य में लिखा है। कहां किसकी कितनी जरूरत है वो परमात्मा के ऊपर। आपकी जरूरत कहां तक है? आपका हमारा मिलन लिखा था, हमें चरौली आना था, ये परमात्मा ने पहले से लिख दिया था। ये कथा होनी थी, ये डेट पहले से लिख चुकी थी। हमें आपको मिलना था, ये हमारे भाग्य में था। ये परमात्मा की कृपा थी जो चरौली ग्रामवासियों का हमें प्रेम मिलना था। अब हम आपके गुण ना ढूंढ करके, अगर अवगुणों को ढूंढ करके ले जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। देखो अवगुण किसमें नहीं, अवगुण भरा संसार है। हम बातें मसक रहे, हमारे भी कछु अवगुण हुए का ठिकाना। लेकिन उन अवगुणों को लेकर के अगर हमने अपने जीवन को जिया तो जी नहीं सकते। और अगर हमने अवगुणों को छोड़ करके धीरे 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 धीरे, देखो अवगुण का दूषित प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में। किसी को गुस्सा आती, कोई जहर पीता, कोई गुटखा खाता, कोई शराब पीता, कोई माता पिता से बुरे बोल जाता। और हमें भी, हम आप सबको स्पष्ट कर दें, जब हम शुरुआत में भागवत की लाइन में आए थे, इतनी गुस्सा आती थी, इतनी गुस्सा आती थी, इतनी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन एक दिन हमने बैठ करके विचार किया, यार हम जजमान के यहां जाते उस पर हम गुस्साते हैं। ऐसे तो अगर हमने 2-4 साल अगर गुस्सा 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 करके काम किया तो कोई हमें ले ही नहीं जाएगा। आदमी ये कहेगा भैया वो तो गुस्सेल का बाप है, वो तो परशुराम का दूसरा नाम है, उससे दूर रहो। अब अवगुण को कैसे दूर करें? आपको अगर अवगुण छोड़ना है तो एक ही व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपके अवगुणों को दूर कर सकता है आपसे। वो कौन है? कृष्ण की कथा, राधा रानी की कथा और भागवत जी की अमर कथा को अगर आपने सुन लिया तो गुणों को, अवगुणों को छोड़ करके आप गुणों में प्रवेश कर जाओगे। यही कथा है। देखिए भगवान से, भगवान आज तक अपने जीवन में कभी क्रोध को नहीं पकड़े। हंसते ही रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते ही रहे, मुस्कुराते रहे। इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति जीवन में आई लेकिन भगवान को कभी क्रोध नहीं आया। आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं आया? थोड़ी सी लड़ाई हो जाती, हम लोग बंदूक निकाल के आ जाते, तेरी साले मार के फेंक दूंगा। एक सेकंड के जोश में, उस 150 रुपए के कारतूस में हम अपने पूर्वजों की हुई 150 साल की तपस्या को नष्ट करके, भंग करके चले जाते हैं। अगर हमने किसी को मार दिया तो वो तो मर गया, उसका कुल तो विनाश हो गया। पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता के पुत्र चला गया, किसी का दामाद चला गया, किसी का जीजा चला गया, किसी का फूफा चला गया, वो नष्ट हो गया। अब तुम तो मार के फ्री हो गए, तुमने कारतूस एक पकड़ लो, धुआं उड़ा तो मिलो। दिमाग पर तुम्हारे आया कुछ बात नहीं है, कुछ महीनों के बाद हमारी जमानत हो जाएगी। आपने उसको मारा, उसकी कितनी बड़ी बददुआ आपके जीवन में चलेगी ये आपको पता नहीं। आपने गलत काम किया ये आपको पता नहीं है। और देखो भगवान ने भी कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। बड़ पीड़ा सम कछु नहीं अगमाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई वो विधि सब सब। भगवान धर्म पर चलते, अधर्म पर कभी नहीं चलते। अगर भगवान धर्म पे नहीं चले होते मैया तो सुनो, कौरवों ने भगवान की 33 अक्षौणी सेना को ले लिया था। कौरवों ने, पांडवों के पास कछु नहीं था, पांडव अकेले थे। जब दुर्योधन का विवाद हुआ, भगवान जाकर के विराजमान थे। अर्जुन जाकर के सबसे पहले नेत्र, वो दुर्योधन जाकर के बगल में बैठ गया, अर्जुन जाकर के पैर के आगे बैठ गए, दोनों बैठे हुए थे। दुर्योधन को शकुनी मामा ने दिमाग चढ़ा करके पहुंचा दिया, मांग करके आना, सेना ही मांगना। भगवान के नेत्र खुले, सामने देखा अर्जुन बैठा हुआ है। अच्छा पहले आ गया था दुर्योधन, अर्जुन बाद में आया, लेकिन अर्जुन चरणों के नीचे बैठा था। ध्यान रखना, जो बगल से ये कैंची चलाने का काम करते हैं ना, वो कटई के फेंक जाते हैं जिंदगी में। और जो चरणों में रहते हैं ना, भगवान उनको ऐसी जगह देते हैं कि संसार उनके चरणों को पूजने लगता है।